गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग उस अमूल्य सच्चाई पर आधारित है जिसे जानने के लिए रूहें युगों युगों से भटक रही है। संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का सवाल है कि आत्मा आखिर सचखंड तक कैसे पहुंचती है और कौन सी अवस्था उसे वहां तक पहुंचने के योग्य बनाती है। संगत जी, हम सब अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, पर सत्य यह नहीं है। यह शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ एक अस्थाई घर है, जिसमें एक दिव्य चिंगारी यानी आत्मा निवास कर रही है। वह आत्मा जो सत्पुरुष की अंश है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, परंतु आज वह भटकी हुई है, बंधी हुई है काल के जाल में, क्योंकि उसने अपने मूल घर को भुला दिया है। कभी वह आत्मा रूहानी नूर में रमण करती थी, सचखंड की सुगंध में वह डूबी रहती थी। वहां कोई चिंता ना थी, कोई भय ना था, केवल प्रेम था, केवल नूर था, केवल ध्वनि थी। पर जब वह धुन से अलग हुई तो नीचे के लोकों में आती चली गई। आत्मा का पतन शुरू हुआ, पहले त्रिकुटी, फिर पिंड, फिर देह के बंधन में, और जब उसने इस मिट्टी के शरीर में प्रवेश किया तो काल और मन ने उसे जाल में फंसा लिया। अब आत्मा सोचती है कि मैं यह शरीर हूं, वह कहती है कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, औरत हूं या मर्द हूं। पर भाई, यह सब पहचाने झूठी है। आत्मा का धर्म तो ना एक है ना दो, उसका धर्म है केवल प्रेम, उसका धर्म है शब्द से मिलना। लेकिन जब तक वह शब्द से नहीं जुड़ती, वह योग्य नहीं बनती अपने घर जाने का। संत महापुरुष समझाते हैं कि यह संसार आत्मा के लिए एक परीक्षा स्थान है। यहां हर दिन हर क्षण आत्मा का इम्तिहान होता है, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी क्रोध का। और जब आत्मा बार बार इन बंधनों में उलझती है तो उसका प्रकाश धीमी पड़ जाता है। वह भूल जाती है कि उसके भीतर एक शुद्ध निष्कलंक ज्योति है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या हर आत्मा सचखंड की अधिकारी है? गुरु साहिब कहते हैं कि हाँ, हर आत्मा मूल रूप से उस सचखंड का अधिकारी है, उस राज्य की है। परंतु हर आत्मा अभी योग्य नहीं है, क्योंकि योग्यता केवल जन्म से नहीं, साधना से मिलती है, भक्ति से मिलती है, और सबसे बढ़कर गुरु कृपा से मिलती है। गुरु आत्मा को पहले यह समझाते हैं कि हे रूह, तू इस मिट्टी की शरीर में कैद है, तेरा असली घर ऊपर है। जब यह ज्ञान आत्मा के अंदर गूंजता है तो भीतर एक हलचल होती है, एक पुकार उठती है कि मुझे घर जाना है, मुझे सचखंड पहुंचना है। यही क्षण आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। यही पहला कदम है योग्यता की दिशा में। पर भाई, सचखंड का मार्ग केवल इच्छा से नहीं खुलता। यह वह द्वार है जो नाम से खुलता है। नाम जो शब्द का रूप है, जो गुरमुख से मिलता है, जो आत्मा को भीतर के मार्ग दिखाता है। बिना नाम के आत्मा दिशाहीन रहती है, जैसे बिना नक्शे के कोई यात्री रेगिस्तान में भटकता है। जब सतगुरु अपनी कृपा से नाम देते हैं
तब आत्मा के भीतर एक दीपक जलता है। वह दीपक कहता है कि अब तू अंधकार में नहीं है, अब तेरे पास प्रकाश है, मार्ग है, सहारा है। और वहीं से आत्मा धीरे धीरे सचखंड के योग्य बनने लगती है। वह भीतर सफाई शुरू करती है, मन को साधती है, इंद्रियों को रोकती है, भजन सुमिरन से अपने भीतर का जाल काटती है। पर यह सफर आसान नहीं, क्योंकि मन हर बार खींचता है कि यह देखो, यह सुनो, यह खाओ, यह पाओ। पर जो आत्मा दृढ़ रहती है, जो नाम में टिकी रहती है, जो हर हाल में सुमिरन करती है, उसे धीरे धीरे अंदर एक मिठास महसूस होती है। वह मिठास किसी सांसारिक सुख की नहीं, वह उस धुन की झनकार है जो ऊपर से बुला रही होती है। संत समझाते हैं कि जब आत्मा का सुमिरन स्थिर होता है तो वह नाम के रस में भीग जाती है। फिर वह भीतर के द्वार पर दस्तक देती है, और जब वह दस्तक लगती है तो ऊपर से करुणा बरसती है। गुरु भीतर से कहते हैं कि आजा, अब तू योग्य बन चुकी है। पर अभी हम उस मंजिल से दूर हैं। यह केवल शुरुआत है, जहां आत्मा को अपने पतन का बोध होता है। अब उसे पहचानना है कि वह कौन है, कहां से आई है और किसने उसे जगाया है। गुरु का नाम उसकी आंखों में नई रोशनी भरता है, और आत्मा अब इस संसार को उसी दृष्टि से देखने लगती है जैसे कोई कैदी अपनी जेल की दीवारों को देखता है, छूटने की आस लिए। संगत जी, जब आत्मा यह जान लेती है कि उसका असली घर सचखंड है और यह जीवन केवल एक पड़ाव है, तब वह योग्य होने की राह पर चल पड़ती है। अब उसे मन से लड़ना है, अब उसे भजन सुमिरन को जीवन का केंद्र बनाना है, अब उसे गुरु पर पूरा भरोसा करना है। यही योग्यता की शुरुआत है। आज हम उस दिव्य लोक की चर्चा करेंगे जिसका नाम सुनकर संतों के हृदय में आनंद उमड़ पड़ता है, और वो है सचखंड। वह स्थान जहां ना काल है, ना माया है, और ना ही मन की चाल है। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल नाम का नूर है। संत महात्मा कहते हैं कि जहां तक शब्द की पहुंच है वहीं तक सत्य है। सचखंड वह स्थान है जहां धुन, शब्द और नूर एक हो जाते हैं। वहां कोई भाषा नहीं, पर हर स्वर बोलता है। वहां कोई रूप नहीं, पर हर किरण में परमात्मा झलकता है। वहां का वातावरण सुगंधमय नहीं, बल्कि प्रेममय है। सचखंड न तो ऊपर आसमान में है, न किसी दिशा में छिपा है। वह हमारे भीतर है। हमारी आत्मा के गहरे में वह जगत छिपा है, जिसका द्वार केवल भजन सुमिरन से खुलता है। जैसे मोती समुंदर के तल में होता है, वैसे ही सचखंड आत्मा के तल में है। संत तुलसी साहेब फरमाते हैं, जहां नाम का प्रभाव है वहां आत्मा अपनी निज संपत्ति में रमती है। वहां स्थान कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वहां काल का प्रभाव नहीं पहुंचता। वहां के पेड़ भी नूर के बने हैं, वहां के फूल भी प्रेम की तरंगों से खिलते हैं। वहां की हवाएं शब्द की धुन पर झूमती है। वहां का हर जीव जागृत है, क्योंकि वहां कोई नींद नहीं,
कोई अज्ञान नहीं। वहां हर आत्मा अपने सत्पुरुष के प्रेम में मगन है। संगत जी, वहां मैं और मेरा जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। वहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाती है, वैसे आत्मा वहां परमात्मा में विलीन हो जाती है। संगत जी, सचखंड की रचना मन से नहीं समझी जा सकती। वह अनुभूति है जो केवल भजन सुमिरन से, गुरु कृपा से मिलती है। जो आत्मा नाम में टिक जाती है, वह धीरे धीरे इस शरीर के पार देखना शुरू कर देती है। पहले उसे अंधकार दिखता है, फिर रोशनी, फिर नाद सुनाई देता है, और अंत में वही नाद उसे ऊपर खींच ले जाता है। संत कहते हैं कि धुन वही मार्ग है जो सचखंड तक ले जाता है। धुन ही नाव है, धुन ही नदी है, धुन ही मंजिल है। जब आत्मा धुन से जुड़ जाती है, तब वह काल के बंधन से मुक्त हो जाती है। वह भीतर उड़ान भरती है। पहले तिल, फिर त्रिकुटी, फिर 10वें द्वार से निकलती है, और जब वह सबसे ऊपर पहुंचती है तो वहां केवल प्रेम का सागर है। वह है सत्पुरुष का दरबार। वहां कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। वहां कोई विचार नहीं, केवल मौन है। वहां आत्मा बोलती नहीं, वह गाती है। वह नाचती नहीं, वह बहती है। हर आत्मा वहां प्रकाश का मोती है जो सत्पुरुष की ज्योति से चमकता है। सचखंड में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म संप्रदाय नहीं। वहां केवल एक धर्म है, और वो है प्रेम का धर्म। वहां कोई पूजा नहीं, कोई किताब नहीं, क्योंकि वहां गुरु स्वयं प्रकट है जो हर आत्मा को अपनी बाहों में भर लेता है। संतमत के अनुसार सचखंड वह स्थिति है जब आत्मा पूर्ण रूप से नाम में लीन हो जाती है, जहां नाम और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं रहते। वहां ना समय है, ना स्थान, केवल अनंत आनंद की अनुभूति है। सतगुरु महाराज वहां से ही अपनी दया भेजते हैं। वहीं से आत्माओं को जगाने के लिए नीचे उतरते हैं। कितना सुंदर राज्य होगा वह, जहां किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, जहां कोई किसी का दुख नहीं करता, जहां सबका दिल एक ही धुन में धड़कता है, और वो है नाम। वहां प्रेम की तरंगे उठती है और आत्माएं उसी तरंग में झूमती है। सचखंड वह मंजिल है जहां से आत्मा कभी लौटना नहीं चाहती। वहां पहुंचकर वह जान लेती है कि यह संसार केवल एक सपना था। वहां जाकर सब भ्रम टूट जाता है। वहां आत्मा जानती है कि जो मैं खोज रही थी वह मेरे भीतर ही था। संगत जी, आत्मा को केवल आज का यह सत्संग यही प्रेरणा देता है कि ऐसी मंजिल वास्तव में है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव है जो हर आत्मा के लिए संभव है, यदि वह सच्चे सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, नाम में लीन हो जाए और प्रेम को अपना धर्म बना ले। लेकिन पर अब सवाल यह उठता है कि क्या हर आत्मा वहां पहुंच सकती है? क्या केवल इच्छा करने से आत्मा उस दिव्य लोक की अधिकारी बन जाती है? गुरु साहिब कहते हैं, नहीं। सचखंड तक पहुंचने के लिए आत्मा को कुछ विशेष बातों को पल्ले बांध लेनी चाहिए,
कुछ विशेष गुणों से सुसज्जित होना पड़ता है। इन गुणों के बिना वह द्वार नहीं खुलता। संत महात्मा फरमाते हैं कि सचखंड का द्वार शुद्ध हृदय से खुलता है, और शुद्ध हृदय वही है जिसमें अहंकार नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं। आत्मा को सचखंड के योग्य बनाने के लिए पहले अपने भीतर की मलिनता धोनी पड़ती है। जैसे सोना आग में तप कर खरा होता है, वैसे आत्मा को भी तपना पड़ता है। भक्ति की आग में, प्रेम की धारा में और गुरु के आदेश में। गुरु साहिब कहते हैं कि सचखंड पहुंचने के लिए हमें इन 10 बातों को पल्ले बांधना है, 10 गुणों को अपनाना है। उनमें से पहला गुण है विनम्रता। जो आत्मा झुकना नहीं जानती वह उन्नति नहीं कर सकती। सतगुरु कहते हैं जहां अहंकार है वहां नाम नहीं टिकता। अहंकार आत्मा की सबसे बड़ी दीवार है। जब तक मैं जीवित है वह नहीं मिल सकता। इसीलिए सच्चा साधक झुकता है, हर स्थिति में गुरु का धन्यवाद करता है और कहता है कि मालिक ने जो कुछ दिया दया से दिया। और दूसरा गुण है श्रद्धा और विश्वास। सचखंड की यात्रा आंखों से नहीं, दिल के भरोसे तय होती है। जब आत्मा को गुरु पर पूर्ण भरोसा हो जाता है तो फिर रास्ते की हर कठिनाई मधुर लगने लगती है। भले ही संसार ठुकरा दे, पर यदि आत्मा यह जान ले कि मेरा गुरु मेरे साथ है, तो उसके भीतर एक अटल शांति उतर आती है। यही श्रद्धा, यही विश्वास उसे योग्य बनाते हैं। और तीसरा गुण है सहनशीलता। सचखंड की राह फूलों की नहीं कांटों की है। यहां मन टोकेगा, परिवार टोकेंगे, हालात रोकेंगे, कभी शरीर थकेगा, कभी मन उकसाएगा। पर जो धैर्य रखता है, जो यह जानता है कि यह केवल क्षणिक है, वह मंजिल तक पहुंचता है। संतों ने कहा, सुमिरन करो चाहे आंसू बहे, एक दिन यही आंसू नूर बनेंगे। और चौथा गुण है प्रेम। प्रेम वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। बिना प्रेम के सुमिरन सूखा है, बिना प्रेम के भक्ति अधूरी है। गुरु से प्रेम, नाम से प्रेम, हर जीव से प्रेम, यही आत्मा का श्रृंगार है। जब यह प्रेम भीतर जागता है तो आत्मा का चेहरा ही बदल जाता है। उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, उसकी बोली में मिठास आ जाती है, उसके कर्मों में नूर झलकने लगता है। और पांचवा गुण है सच्चा भजन सुमिरन। सिर्फ जपना नहीं बल्कि उसमें डूब जाना। जब आत्मा सुमिरन करती है प्रेम से, तो हर शब्द उसके भीतर कंपन पैदा करता है। धीरे धीरे मन शांत होता है और भीतर से एक धुन सुनाई देने लगती है। वही धुन आत्मा को ऊपर उठाती है। संतों ने कहा है कि नाम बिना कुछ बूझे नाही, नाम बिना निज घर ना मिले। इसीलिए सच्चा सुमिरन आत्मा का पंख है, जिससे वह सचखंड की उड़ान भरती है। और छठवां गुण है सेवा भाव। जो आत्मा दूसरों की सेवा करती है वह वास्तव में अपनी आत्मा को निर्मल कर रही होती है। सेवा केवल शरीर की नहीं होती, वाणी, मन और हृदय की भी होनी चाहिए। जिसके भीतर दूसरों के लिए करुणा है वह सचखंड की हवा में सांस ले रहा है। भले अभी इस पृथ्वी पर है, गुरु सेवा वही करते हैं जो अपने स्वार्थ को पीछे रख देते हैं। और सातवां गुण है क्षमा।
जो दूसरों की भूले क्षमा नहीं कर सकता, वह अपने कर्म नहीं काट सकता। क्षमा आत्मा की औषधि है, यह मन के जहर को नष्ट करती है। जो साधक क्षमा करना सीखता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, फिर नाम उसके भीतर अधिक स्थिर होता है। और 8वां गुण है सच्चा त्याग। त्याग का अर्थ केवल संसार छोड़ देना नहीं, बल्कि मन के आकर्षण को त्यागना है। संत कबीर कहते हैं, त्याग न तन का मन का करिए। जब मन के विचार शांत होते हैं तो आत्मा अपने घर की ओर खींचती है। त्याग का अर्थ यह भी है कि संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहना, यही गृहस्थ संत की पहचान है। और 9वां गुण है नम्रता में ज्ञान। नम्र व्यक्ति कभी स्वयं को बड़ा नहीं मानता, वह जानता है कि सब कुछ गुरु का है। उसकी वाणी में धन्यवाद रहता है, उसकी चाल में संयम। ऐसा साधक भले मौन हो, पर उसका मौन ही भजन बन जाता है। और 10वां गुण है गुरु कृपा का स्वीकार। जिस आत्मा ने यह मान लिया कि मेरे जीवन का हर परिस्थिति गुरु की कृपा है, वह कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि उसके हर दुख में भी गुरु की सीख दिखाई देती है। वह जानती है कि हर परीक्षा मेरे भीतर की मलिनता धोने के लिए है। जो यह समझ गया वह सचखंड के द्वार तक पहुंच चुका है। संगत जी, ये 10 गुण आत्मा की वह सीढ़ी है जिससे वह धीरे धीरे ऊपर उठती है। हर गुण आत्मा को एक परत और हल्का करता है। हर गुण उसे नूर के करीब लाता है। और जब यह सभी गुण भीतर स्थिर हो जाते हैं तो गुरु स्वयं आत्मा को खींच लेते हैं, क्योंकि अब वह योग्य हो चुकी है सचखंड जाने की। संतों ने कहा है कि जब मन शांत, वचन पवित्र और भाव शुद्ध हो जाए तो नाम स्वयं भीतर गूंजने लगता है। और यही गूंज आत्मा को सचखंड की राह दिखाती है। सचखंड की योग्यता कोई बाहरी प्रमाण पत्र नहीं है, यह भीतर की परिपक्वता है, भक्ति की गहराई है और गुरु पर निष्ठा का परिणाम है। जिस आत्मा के भीतर प्रेम, विश्वास, सेवा, त्याग और नम्रता का संगम होता है, वह आत्मा अब तैयार है अपने घर जाने के लिए। संगत जी, अभी अभी हमने सुना कि आत्मा को सचखंड के योग्य बनने के लिए कौन कौन से गुणों से सुसज्जित होना पड़ता है। अब हम समझेंगे कि नाम, दान और भजन सुमिरन की क्या भूमिका है। कैसे नाम ही वह सेतु है जो आत्मा को काल के बंधन से निकाल कर सचखंड, सतपुरुष तक पहुंचा देता है। देखो, संत महात्मा कहते हैं कि नाम ही मूल है, नाम ही नूर है। नाम कोई शब्द मात्र नहीं, यह स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। यह वह अनाहत धुन है जो सृष्टि की जड़ में गूंज रही है। जब सतगुरु अपनी कृपा से यह नाम देते हैं तो आत्मा को उसके भीतर की भूल भुलैया से निकालने की चाबी दे देते हैं। नाम ही वह प्रकाश है जो अंधकार मिटाता है। नाम ही वह ध्वनि है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। नामदान का अर्थ केवल शब्द सुन लेना नहीं है, यह एक दिव्य संकल्प है जहां सतगुरु आत्मा को अपनी शक्ति का अंश प्रदान करते हैं। गुरु कहते हैं कि हे आत्मा, यह नाम तेरा सहारा है। अब चाहे तू किसी भी परिस्थिति में हो,
यदि तू नाम पकड़ लेगी तो तुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। यह नाम ही आत्मा का सुरक्षा कवच है। जब मन आक्रमण करता है, जब काल भ्रम डालता है, तब यही नाम आत्मा को संभालता है। नामदान के साथ आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। अब वह संसार में रहकर भी भीतर से सत्य पुरुष की धारा से जुड़ी रहती है। परंतु भाइयों, नाम तभी फल देता है जब सुमिरन के साथ जुड़ा हो, क्योंकि नाम एक बीज है और सुमिरन उस बीज को अंकुरित करने वाली वर्षा। सुमिरन का अर्थ है हर सांस में गुरु का स्मरण, हर क्षण नाम को दिल में जीवित रखना। संत सदगुरु फरमाते हैं कि सुमिरन बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि सुमिरन ही मन को रोकता है, सुमिरन ही आत्मा को स्थिर करता है। जैसे पक्षी को पंख चाहिए उड़ने के लिए, वैसे ही आत्मा को सुमिरन चाहिए सचखंड पहुंचने के लिए। जब साधक नियमित सुमिरन करता है तो धीरे धीरे मन की तरंगे शांत होने लगती है, विचारों का शोर घटता है और भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगती है। फिर अचानक एक दिन भीतर से एक धुन सुनाई देती है। ना कोई वाद्य यंत्र, ना कोई गायन, फिर भी संगीत बह रहा होता है। वह धुन ही सच्चा नाम है। उसी के साथ आत्मा ऊपर उड़ान भरती है। संत तुलसी साहिब कहते हैं कि नाम बिना कुछ सूझे नहीं, नाम बिना कुछ बूझे नहीं। नाम के बिना आत्मा दिशा नहीं पहचान सकती। नाम वह कंपास है जो उसे मार्ग दिखाता है और सुमिरन वह यात्रा है जो उसे आगे बढ़ाती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो नाम जपते हैं पर शांति नहीं मिलती। संत समझाते हैं कि नाम केवल जुबान से नहीं, दिल से जपो। जब नाम दिल से जपा जाता है तो उसकी तरंगे मन को भेद कर आत्मा तक पहुंचती है। फिर नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। भजन सुमिरन आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर पड़ता है, वैसे आत्मा बिना सुमिरन के सूख जाती है। संतों ने कहा है कि भजन करो नित हरि का प्यारे, यही दवा है मन के मारे। जब सुमिरन निरंतर चलता है तो आत्मा भीतर से परिपूर्ण होती जाती है। फिर किसी बाहरी सुख की आवश्यकता नहीं रहती। सतगुरु कहते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि वह कर्मों के बोझ को जला देता है। सुमिरन करते समय जो आंसू बहते हैं वे केवल भावना नहीं, वे स्नान हैं। वे आत्मा को धोते हैं, मन को हल्का करते हैं और धीरे धीरे भीतर का अंधकार मिटाते हैं। फिर आत्मा हल्की होकर के ऊपर की ओर खींचने लगती है। और भजन का अर्थ है नाम को सुनना, शब्द में डूबना। जब सुमिरन के साथ भजन जुड़ जाता है तो आत्मा एक नई दुनिया का अनुभव करती है। पहले धुनें मंद सुनाई देती है, फिर वे मधुर हो जाती है और अंत में वही धुन आत्मा को सचखंड की ओर खींच ले जाती है। गुरु महाराज कहते हैं कि नाम में इतनी मिठास है कि एक बार जो चख ले वह संसार का स्वाद भूल जाता है। नामदान का महत्व यह भी है कि यह आत्मा और सतगुरु के बीच प्रत्यक्ष संबंध बना देता है। अब आत्मा जहां भी जाती है वह गुरु की दृष्टि में रहती है। गुरु कहते हैं कि तू बस नाम जप, बाकी सब मैं करूंगा। यही तो कृपा है संगत जी
कि गुरु हमें वह औषधि देते हैं जो हर जन्म का रोग मिटा देती है। जब आत्मा अपने असली घर यानी सचखंड में प्रवेश करती है, तब आत्मा अपनी असल पहचान जान लेती है। जीवन का सारा अंधकार मिट जाता है। संत महात्मा कहते हैं कि जब आत्मा सचखंड पहुंचती है तो वहां ना रूप रहता है, ना रंग, ना शब्द, ना संसार। वहां केवल प्रकाश का सागर है और उस सागर में आत्मा बूंद बनकर नहीं गिरती, वह सागर बन जाती है। वहां पहुंचने से पहले आत्मा अपनी सारी परतें छोड़ देती है। मन पीछे रह जाता है, विचार रुक जाते हैं, भाव ठहर जाते हैं। अब आत्मा बिल्कुल नग्न है, सिर्फ चेतना है, सिर्फ प्रेम है। संत तुलसी साहिब ने कहा, जहां शब्द का अंत होता है वहां परमात्मा का आरंभ होता है। जब आत्मा धुन में पूरी तरह विलीन हो जाती है तो वह देखती नहीं, वह अनुभव करती है। उसके चारों ओर नूर का महाप्रवाह है। ना दिन है, ना रात, ना कोई दिशा है। वहां केवल आनंद की अनंत तरंगे हैं। आत्मा उस धुन में तैर रही होती है और वह धुन नाम की होती है। वह कोई आवाज नहीं, वह खुद परमात्मा का स्वर है। संगत जी, जब आत्मा उस स्थिति में पहुंचती है तो उसे यह ज्ञात होता है कि मैं सदा से वहां की थी। सचखंड कोई नया स्थान नहीं है, यह आत्मा का अपना मूल घर है। हम भटके हुए यात्री हैं जो इस संसार के जंगल में राह भूल गए हैं। गुरु आए, उन्होंने आवाज दी, नाम दिया और आत्मा को उसके घर की याद दिलाई। वहां आत्मा देखती है कि हर चीज में प्रेम है, हर जीव में नूर है। वहां कोई विभाजन नहीं, कोई द्वेष नहीं। हर आत्मा एक ही धुन से झूम रही है। वहां का वातावरण इतना पवित्र है कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। संत केवल संकेत देते हैं कि वह शांति जो न समय में है न संसार में, वह सचखंड में है। सचखंड में आत्मा पहली बार गुरु का असली स्वरूप देखती है। वह कोई देहधारी स्वरूप नहीं, बल्कि अनंत ज्योति का स्वरूप होता है। वह प्रकाश ऐसा कि 1000 सूर्यों से भी उज्जवल, पर आंखों को ना चुभने वाला। वह प्रेम ऐसा कि हृदय पिघल जाए पर कभी खत्म ना हो। उस क्षण आत्मा का सारा बोझ उतर जाता है। सदियों के जन्म मरण का चक्कर टूट जाता है। उसके कर्म राख हो जाते हैं। अब वह मुक्त है। अब उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं, किसी नाम या पहचान की चाह नहीं। अब वह केवल प्रेम है और प्रेम में ही जीवित है। सचखंड में कोई प्रयत्न नहीं होता, वहां कुछ करना नहीं होता, वहां केवल रहना होता है। गुरु की नजदीकी में, नाम की धुन में, आनंद की गहराई में। वहां आत्मा का हर पल भजन है, हर लहर सिमरन है, हर प्रकाश गुरु की याद है। वहां आत्मा अब ढूंढने नहीं जाती, वह मिलन में जीती है। संत कहते हैं कि जहां नाम है वहां ना काल का प्रभाव है, ना मन का जंजाल। वह स्थान अनंत है जहां नाम सदा गूंजता है। वहां आत्मा को किसी बाहरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं। उसका हर कंपन, हर स्पंदन नाम का स्वर है। जब आत्मा उस परम स्थिति में पहुंचती है तो वह समझती है कि यह यात्रा सिर्फ ध्यान की नहीं थी, यह प्रेम की यात्रा थी।
गुरु ने केवल दिशा नहीं दी, उन्होंने हमें उठाया, संभाला, हर गिरावट पर पकड़ा, हर रुकावट पर रास्ता दिखाया। वह गुरु का प्रेम ही था जिसने आत्मा को सचखंड तक पहुंचाया। संत मत में कहा गया है कि नाम, धुन और गुरु प्रेम तीनों जब मिल जाए तो आत्मा सचखंड का द्वार पा जाए। यही अंतिम रहस्य है। नाम साधन है, धुन मार्ग है, गुरु गंतव्य है। और जब यह तीनों एक साथ हो जाते हैं तो आत्मा कहती है, अब मैं वही हूं जिससे निकली थी। जहां ना शब्द ना संसार, वही गुरु का असली दरबार। संगत जी, सचखंड पहुंचना केवल अंत नहीं, वह शुरुआत है आत्मा की असली यात्रा की। अब वह नीचे नहीं गिरती, अब वह सेवा करती है गुरु की इच्छा से, सृष्टि के भले के लिए। अब वह तरंग बनकर सृष्टि में प्रवाहित होती है, प्रेम, दया और नाम की शक्ति फैलाती है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहेब आखिर में कहते हैं कि जब आत्मा गुरु के चरणों में टिक जाती है, जब वह बाहरी दुनिया की हलचल को पीछे छोड़ देती है, तब भीतर से एक आवाज उठती है कि अब मैं तेरा हूं, तू मेरा है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा सचखंड की यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाती है, क्योंकि प्रेम वह शक्ति है जो आत्मा को उठाती है, जो उसे उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां मन की पहुंच नहीं। गुरु के प्रेम में जो आत्मा गल जाती है वह पिघल जाती है, जैसे बर्फ सूरज के सामने। उसका मैं मिट जाता है और सिर्फ तू रह जाता है। तू यानी गुरु, यानी परमात्मा, यानी वह अनंत प्रेम जो सब में समाया है। जब मैं मिटता है तब सत्य प्रकट होता है, और वही सत्य आत्मा को सचखंड की अधिकारी बनाता है। संत महात्मा कहते हैं, जहां प्रेम वहां राम है, जहां राम वहां प्रेम। प्रेम का अर्थ सिर्फ भावना नहीं, प्रेम तो समर्पण है, त्याग है, आहुति है। गुरु के लिए आत्मा को अपना सब कुछ समर्पित करना पड़ता है, अपनी बुद्धि, अपना अभिमान, यहां तक कि अपने विचारों का भी त्याग करना पड़ता है। गुरु कहे कि रुको तो आत्मा रुक जाए, गुरु कहे चलो तो आत्मा बिना सवाल के चल पड़े। यही है श्रद्धा की अग्नि जो भीतर के संदेह को भस्म कर देती है। एक सच्चे साधक के लिए प्रेम कोई शब्द नहीं होता, वह तो जीवन का श्वास बन जाता है। हर सिमरन, हर सांस, हर क्षण गुरु की याद में डूबा हुआ होता है। वह भोजन खाए तो गुरु का सिमरन, वह सोए तो गुरु का नाम, वह जागे तो सबसे पहले गुरु का चेहरा। ऐसे प्रेमी के लिए काल क्या कर सकता है, माया क्या भ्रम दिखा सकती है, क्योंकि वह हर समय गुरु की छत्र छाया में है। गुरु की छत्र छाया यह कोई साधारण चीज नहीं, यह तो अदृश्य कवच है जो आत्मा को कर्मों के तीरों से बचाता है। जिसे यह छाया मिल जाती है वह सबसे बड़ी धन्य आत्मा बन जाती है। और जब यह परिवर्तन भीतर होता है तब सचखंड का द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। संगत जी, गुरु की दृष्टि वह कोई सामान्य दृष्टि नहीं होती, वह दृष्टि आत्मा को पहचानती है, उसकी पीड़ा को समझती है और समय आने पर उसे अपने पास खींच लेती है। गुरु की कृपा तब बरसती है जब आत्मा तैयार हो जाती है, अहंकार छोड़कर, प्रेम में लगकर, भजन में डूबकर,
सिमरन में रमकर, यही है योग्यता की कसौटी। तो संगत जी, जो आत्मा गुरु के प्रेम में पिघल जाए, जो सिमरन को अपनी सांस बना ले, जो भजन को अपनी रूह की भाषा बना ले, वही आत्मा सचखंड पहुंचने के योग्य बनती है, जो कि आज का सवाल है। क्योंकि सचखंड तक पहुंचने का रास्ता न तो शक्ति का है न बुद्धि का, वह तो सिर्फ प्रेम का है, निर्मल, निष्काम और निरंतर प्रेम का। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।